नमस्कार दोस्तों। बात ज़्यादा पुरानी नहीं, पिछले महीने की है। फरवरी के महीने में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दे दिया। वो विधायक थे राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे। अब इन विधायकों का कहना था कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी को वोट दिया, यानी उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा कि वो अपनी पार्टी की बगावत करें, पार्टी की खिलाफत करें, विरोध करें उस प्रत्याशी का जिसको उनकी पार्टी के मुखिया ने प्रत्याशी बनाया है, और बीजेपी के पक्ष में जाकर मतदान कर दें। यह सुनने में जितना सीधा और आसान लगता है उतना है नहीं। क्रॉस वोटिंग करने वाले इन विधायकों को अब इसका फल भी मिल गया है, यानी उपहार भी मिल गया है। अंतरात्मा की आवाज सुनी थी तो अब इनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, इसके अलावा मनोज पांडे, इन सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, इन सभी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, यानी इनके भौकाल में इजाफा कर दिया गया है। वहीं रायबरेली की ऊंचाहार सीट के विधायक मनोज पांडे, वो थोड़ा सा स्पेशल हैं, तो उनको वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो भी तैनात हो गए हैं। रायबरेली से लेकर लखनऊ तक मनोज पांडे का जलजला कायम हो गया है। अब क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की थी, अखिलेश यादव को धोखा दिया था, तो धोखेबाजों को उनकी धोखेबाजी के लिए पुरस्कार तो मिलना ही था। अब इन्होंने पार्टी की लीग से अलग हटकर, पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर बीजेपी को वोट दिया, तो ये तो तय था कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हालांकि ये चर्चाएं तो तभी से शुरू हो गई थी कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो इनको मिलेंगी। अखिलेश यादव तो और भी कई चीज़ें कह रहे थे कि इनमें से कुछ विधायकों को बड़े बड़े बंगले भी गिफ्ट किए गए हैं, और मनोज पांडे को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की भी चर्चाएं हैं। दरअसल रायबरेली की सीट से बीजेपी इस बार किसी ब्राह्मण को चुनाव लड़ाना चाहती है, तो उसमें मनोज पांडे के नाम की भी चर्चा है, और ऐसे में मनोज पांडे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल चुकी है। सिर्फ मनोज पांडे ही क्यों, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, इन दोनों को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। दोनों बीजेपी के नेताओं के साथ कल नजर भी आते हैं, उनके कार्यक्रमों में नजर आते हैं, और अब सरकार की तरफ से ये महसूस किया गया कि इन सभी को सुरक्षा की बेहद ज़रूरत है, तो वाई कैटेगरी की, वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा इनको दे दी गई। एक तरीके से सरकार ने इनके एहसान को उतारने की कोशिश की है। राज्यसभा चुनाव में इन सभी ने जो वोटिंग की, जिसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ चुनाव जीते और वो राज्यसभा के सांसद बने, अब उसका ये रिटर्न गिफ्ट है कि आपने जो काम किया था उसके तोहफे में आपकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो ये जो जितने समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने बगावत करके, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी की मदद की और अपनी पार्टी के साथ धोखेबाजी की, अपनी पार्टी लाइन को नहीं माना, अब इन सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इनकी सुरक्षा में इजाफा हो गया है, और जाहिर सी बात है कि अब क्षेत्र में इनके रुतबे में भी इजाफा हो गया है। इनके कहने पर छोटे मोटे काम तो हो ही जाते होंगे, क्योंकि बीजेपी की मदद की है तो स्थानीय प्रशासन भी बात सुनेगा ज़रूर। फिलहाल यही है कि अखिलेश यादव के साथ इन्होंने जो किया, अखिलेश यादव के फैसले को नहीं माना, अखिलेश यादव ने जिसको टिकट दिया उसको इन्होंने वोट नहीं किया, क्रॉस वोटिंग करके दूसरी तरफ चले गए, बीजेपी में चले गए, और उसके अब रिटर्न गिफ्ट में इनको सुरक्षा दे दी गई है।